अपनी संस्कृति चैनल में आपका स्वागत है। और इसी कड़ी में देखिए हम आरक्षण के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे। महाराष्ट्र से मणिपुर तक आरक्षण की आग सुलग रही है। संविधान सभा में सोचा गया कि 10 साल बाद आरक्षण खत्म हो जाएगा, पर समय के साथ इसकी जरूरत बढ़ती चली गई। आज से 74 साल पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बिल्कुल सही अनुमान लगाया था कि 10 साल बाद आरक्षण समाप्त हो जाएगा। यह जो अनुसूचित जाति के आरक्षण का सवाल अंग्रेजों के जमाने में उठा था, उस वक्त उनकी नीति ऐसी थी कि मुसलमानों के आरक्षण का सवाल उठाकर उन्होंने हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान को आपस में दो कौमें बनाकर खड़ा कर दिया और उसका आखिरी नतीजा पाकिस्तान हुआ। उन दिनों में अंग्रेजों की नीति हिंदुस्तान में फूट डालकर अपनी हुकूमत चलाने की थी। उसी नीति के अनुसार गोलमेज में बैठक के समय पहली मर्तबा अंग्रेजों ने अनुसूचित जाति को दूसरी जातियों से अलग करके उनका चुनाव अलग कराने की कोशिश की। तो महात्मा गांधी ने उस समय ये ऐलान किया था कि यदि इस तरह से हिंदुस्तान में और एक दूसरी पार्टी अनुसूचित जाति की बनाई गई तो ये आमरण अनशन करेंगे। उनका नतीजा यह हुआ कि अनुसूचित जाति के लोग मुसलमानों की तरह ऐसे अलग तो नहीं हो सके कि उनका चुनाव तमाम हिंदुओं से अलग हो जाए। फिर भी ऐसा कर दिया कि उनके वास्ते आबादी के मुताबिक कुछ जगह मुकर्रर कर दी गई। अब जब हम 14 वर्ष के बाद फिर से उनकी जगह मुकर्रर करते हैं और तय करते हैं कि उनकी सीटें आरक्षित रहेंगी, तो ऐसे वक्त में हमें पुराना तजुर्बा नहीं भूलना चाहिए। अलग सीटें देने से एक तो फायदा यह हुआ कि अनुसूचित जाति के अंदर जिंदगी पैदा हुई, परंतु देखना यह है कि इस किस्म के आरक्षण का फायदा वाकई कहाँ पहुँचता है। आरक्षण की जो बात है उसका लाभ तो सारे अनुसूचित जाति वालों को नहीं पहुंचता है। अनुसूचित जातियों की तादाद 500-600 है। इनके नाम में भी हमें नहीं मालूम। उनका असेंबली में आना तो हमेशा के लिए असंभव है। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि जब आरक्षण जो आज तक हमने दिया है उसका एक असर यह भी पड़ रहा है कि अनुसूचित जाति वाले अपना एक अलग सा समूह बनाते जा रहे हैं और अगर यह थोड़े दिनों और जारी रहा तो अनुसूचित जाति के नेता वही करेंगे जो मुस्लिम लीग ने किया था। उनको मंत्रालय मिलना, असेंबली की सदस्यता मिलना तभी तक मुमकिन है जब तक उनकी सीटों का आरक्षण है। ऐसे में देश से यह अलगाववादी प्रवृत्ति दूर नहीं हो सकती। मैं तो समझती हूँ कि किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं होना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर अभी अभी पंचायतों के सिलसिलों में चुनाव हुआ। सदन को यह सुनकर ताज्जुब होगा कि इन पंचायतों के सरपंचों का चुनाव मुस्तर का एक साथ था। हमारे पूर्वी जिलों में आधी से ज्यादा ऐसी पंचायतें हैं जहां अनुसूचित जाति का व्यक्ति सरपंच चुना गया। मेरा तो अपना विश्वास है कि आरक्षण रखे बिना भी अनुसूचित जाति के लोग अपने बराबर की तादाद में चुनकर आ सकते हैं और 10 वर्ष बाद आप देख लीजिएगा कि इससे भी ज्यादा तादाद में वो लोग आएंगे। बदकिस्मती यही है कि ब्राह्मणों ने जो बेचारे अनुसूचित जातियों से भी ज्यादा गरीब हैं, उनकी तरफ कोई सोचता नहीं है। इसी तरह खत्री, राजपूत और सभी कौमों में कुछ लोग और परिवार ऐसे हैं जिनको गांव में रहने की वजह से पढ़ने लिखने और रुपए कमाने का अवसर नहीं मिला। उनके लिए इस विधान में कोई गुंजाइश नहीं है। अनुसूचित जातियों के जो असली प्रतिनिधि हैं उनके लिए अंग्रेजी राज के हट जाने की भी गुंजाइश नहीं है। अनुसूचित जातियों में डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोग आएंगे तो हर तरह से काबिल हो गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहाँ अनुसूचित जाति के हैं, वो पंडितों के पंडित हैं, वह तो अनुसूचित जाति का फायदा उठाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर तो देश के किसी भी कोने से अपनी निजी ताकत से आ जा सकते हैं। इसलिए मुझे आरक्षण से कोई लाभ नहीं दिखता है। इससे भी असली नुमाइंदे नहीं आ पाते हैं। वे तो तभी आएंगे जब हम अपनी जहनीत को बदल दें और पुरानी हिंदुस्तानी तरीके पर लोगों का चुनाव करें। ईमानदारी, काबिलियत, जहनीत, जनसेवा और अक्ल के आधार पर चुनाव करें। मगर हम तो अंग्रेजी के चक्कर में इतना फंस गए कि जिसने अंग्रेजी के 4 अक्षर पढ़ लिए वही देश की नुमाइंदगी का हकदार हो जाता है। इतना कहने बाद में समझती हूँ कि अच्छा है 10 वर्ष तक उनको और अवसर मिलेगा। इसके बाद ये यहाँ से चला जाएगा और 10 वर्ष बाद कतई मुस्तफा रहेगा। अब मेरे विचारों के साथ आप लोग भी बताइए कमेंट में कि ये बात बिल्कुल सही है। क्या गरीब नहीं है? क्या ऊंची जाति के लोग गरीब नहीं है? उनको आरक्षण की जरूरत है कि नहीं है? तो कम से कम अपनी बुद्धि के हिसाब से आरक्षण लगाएं। जो जैसा पढ़ेगा, जो जैसा आगे करेगा, तो वो सब ये मेरी भी मांग है और बल्कि हमारे पूरे समाज की मांग है कि अब आरक्षण को समाप्त किया जाए। भारत माता की जय।